देन आफ्टर हमारे पास है सेटिंग हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज की किस तरह से हाइट और विड्थ करनी है। मैंने आपको पहले बताया अगर मैं हाइट और विड्थ नहीं मेंशन करूँगी तो वो जो इमेज है वो मेरा पूरा पेज जो है कवर करेगी, जैसा हमारा पीछे हो रहा था। बट अगर मैं उसकी हाइट और विड्थ मेंशन कर देती हूँ तो जो है इमेज मेरे अकॉर्डिंग मेरे ब्राउज़र पे मुझे डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेम इमेज है और तीनों की अलग अलग हाइट और विड्थ है। तो ये कैसे हुआ, जब तुमने जो है वो हाइट और विड्थ का टैग यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपने लिया H3 ले लिया आपने हेडिंग टैग, देन पैराग्राफ टैग आपने लिया, देन आपने ले लिया इमेज का URL लिया, उसकी हाइट कर दी मैंने 100 और विड्थ कर दी 50 फर्स्ट इमेज के लिए। ये देखिए फर्स्ट इमेज आपकी कितनी स्मॉल है। सेकेंड इमेज के लिए हाइट ले ली 200 और विड्थ ले ली 150। सिमिलरली थर्ड इमेज के लिए हाइट 300 और विड्थ 250। तो ये चीज़ आप जो है अपने अकॉर्डिंग भी हाइट और विड्थ मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हो रहा है तीनों इमेजेस का। क्लियर है? अगर किसी को कोई भी डाउट होगा वो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेटिंग द बॉर्डर। अगर मुझे इमेज को किसी बॉर्डर के अंदर डालना है तो मैं बॉर्डर टैग का लूँगी एज अ एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज। तो मैंने ले लिया इमेज SRC, इमेज का नाम, देन बॉर्डर। अब बॉर्डर कितना थिक लेना है उसका मैं आगे नंबर डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 3 लिया, 1 2 3। जितना आप नंबरिंग ज़्यादा डालोगे उतना ही वो आपका थिक होगा। तो ये देखो आपकी जो इमेज है पूरे पेज पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है और साथ ही में वो बॉर्डर में डिस्प्ले हो रही है। साथ में एक और चीज़ यहाँ पे मैंने ले रखी थी इमेज को सेंटर के लिए, तो इमेज आपकी सेंटर में डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे मैंने कोई भी हाइट और विड्थ नहीं लिया हुआ है, कोई अलाइनमेंट नहीं लिया हुआ है। तो ये जो है ब्राउज़र जो है आपका है अपने अकॉर्डिंग अलाइनमेंट करें। यहाँ पे टॉप में भी गैप बिल्कुल नहीं है, लेफ़्ट और राइट में आपका गैप है, बॉटम में भी आपका डिफरेंट सा गैप है जो आपसे टॉप से कंपेयर नहीं हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये तो थे मेरे सारे इमेज टैग। इमेज टैग के साथ जो है मैंने किया इमेज टैग और इमेज टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग। इमेज टैग आपका एक एंटिटी हो गया और उसके जो सब पार्ट्स हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। नेक्स्ट है लिंकिंग यूजिंग द एंकर टैग। अब मुझे लिंकिंग करना है। लिंकिंग क्या होता है, जब भी आप देखो कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, वेबसाइट ओपन करने के बाद आप जो है होम पे क्लिक करते हो, डिफरेंट वेब पेज आता है। फ़ोटोज़ पे क्लिक करोगे अनदर वेब पेज आ जाएगा। कॉन्टेक्ट्स पे करोगे डिफरेंट पेज आ जाएगा। तो जिस चीज़ के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो आपके पास जो है डिफरेंट जो है पेज ओपन होके आ रहे हैं। तो वो क्या चीज़ थी कि आप जिस भी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो उस वेबसाइट ने डिफरेंट वेब पेजेस बनाए हुए हैं, साथ में उन वेब पेजेस के लिए उसने लिंकिंग कर रखी हुई है। ठीक है, और लिंकिंग कैसे होगी आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं इस टैग के अंदर, लिंकिंग टैग के अंदर। सबसे पहले लिंकिंग तो क्लियर हो गया आपको, 2 या 2 से ज़्यादा पेजेस को आपस में जोड़ने के लिए लिंकिंग का यूज़ करते हैं, या फिर टॉप से बॉटम तक आने के लिए। सपोज़ आपका जो है वेबसाइट का पेज बहुत बड़ा है और आप बिल्कुल लास्ट में उसको रीड करते हुए पहुंच रहे हो और आपको एकदम से टॉप पे जाना है, तो अगर आप कर्सर की हेल्प से जाओगे या फिर जो है आप कीबोर्ड की हेल्प से जाओगे इट इज़ का टाइम कंज्यूमिंग। तो उसके लिए भी हम जो है यहाँ पे टॉप जो और बॉटम जो लिंकिंग है उसका हम यूज़ कर देंगे। लिंकिंग क्लियर हुआ? लिंकिंग हुआ हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेब पेजेस को जोड़ने के लिए या फिर टॉप से बॉटम तक, बॉटम से मिडल तक जाने के लिए हम लिंकिंग का यूज़ करते हैं कि मैं किसी एक लिंक पे क्लिक करूँगी और डायरेक्ट मैं उस पोजीशन पे पहुँच जाऊँगी जहाँ पे मुझे जाना है। अब लिंकिंग जो है मेरे पास बेसिकली 2 तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल लिंकिंग और एक होती है इंटरनल लिंकिंग। इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। एक्सटर्नल लिंकिंग जब मैंने 2 या 2 से ज़्यादा वेब पेजेस आपस में जोड़ने हैं, और इंटरनल लिंकिंग जब मैंने एक ही वेब पेज के लिए ऊपर या नीचे या मिडल में आना है तो वहाँ पे इंटरनल लिंकिंग का मैं यूज़ करूँगी। नेक्स्ट है मेरे पास क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट विथ हाइपर लिंक टू अनदर HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे मुझको क्या करना है, 2 वेब पेजेस के साथ लिंकिंग करनी है, एक्सटर्नल लिंकिंग का यूज़ करना है। तो लिंकिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, लिंकिंग के लिए जो मेरा टैग रहता है वो रहता है AHREF और सेकेंड वेब पेज का नाम, और लास्ट में मैंने एंकर जो टैग है आपका वो आपका एंकर टैग है। बीच में मैं जो टेक्स्ट डालूँगी वो
उसके बाद मैं ए टैग को क्लोज़ कर दूँगी, ठीक है। और ये जो बीच में टेक्स्ट रहेगा ये आपका लिंक हो के आएगा। लिंक मीन्स ये आपका जब तुम इसको ब्राउज़र पे चेक करोगे तो ब्राउज़र पे ये आपका ब्लू कलर का आपको दिखेगा। आपने वैसे भी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप चेक करके देखना। जब भी तुम सर्च इंजन पे किसी भी चीज़ को सर्च करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफरेंट लिंक्स वहाँ पे बने हुए हैं वो सारे के सारे आपके ब्लू कलर के बने होते हैं, ठीक है। और जब तुम उस पर क्लिक करके दोबारा क्लिक करते हो, उसको ओपन करते हो, उसको रीड करते हो और दोबारा उसी पेज पे आते हो तो वो जो ब्लू कलर है, जिन वेबसाइट को तुमने रीड कर लिया हुआ है वो वेबसाइट का जो लिंक है वो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर में रेड और पिंकिश जो कलर है उसमें चेंज हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग है जो इनको तुमने चेक नहीं किया है वो आपका ब्लू कलर रहेंगे। तो ये लिंकिंग के बाय डिफ़ॉल्ट कलर होते हैं ब्लू एंड पिंक। ब्लू तब होता है जब मैंने उस मीन्स यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और मुझे कोई अनदर वेब पेज ओपन होके आएगा। और रेड या पिंक किस तरह से होता है कि मैंने उस चीज़ को रीड कर लिया हुआ है। ये तो हो गए बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स। मैं इन कलर्स को भी चेंज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग कि यहाँ पे मैं कलर जो है डिफरेंट डाल के। तो सबसे पहले अभी हम कलर डिफरेंट बाद में डालेंगे, पहले हम लिंकिंग को स्टडी करते हैं कि लिंकिंग करेंगे कैसे। अब इधर एग्जांपल देखिए, इन्होंने लिखा है AHREF next.html। अब यहाँ पे next.html क्या है, आपने सपोज एक जो वेब पेज है आपने बना दिया क्लास के नाम से। जो भी आप वेब पेज बनाते हो, ठीक है, आपको पता है कि जब भी तुम HTML में कोई भी फाइल बनाते हो उसको तुम सेव करते हो एक्सटेंशन HTML, और सम सिस्टम्स में HTML नहीं रन कर पाता तो आप वहाँ पे HTML का यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम फाइल का नाम और .html जो तुमने अनदर फाइल बनाई हुई है, पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले आपका काम रहेगा कि आपको 2 वेब पेजेस बनाने हैं, ठीक है। दोनों के तुमने नाम डाले और उनको एक फोल्डर के अंदर सेव कर दिया। सबसे फर्स्ट वर्क आपका ये रहेगा। तो पहले जिस वेब पेज के अंदर तुम काम कर रहे हो उसको तुम ओपन करोगे और यहाँ पे जब तुमने लिंकिंग करनी है आप नाम डालोगे AHREF और next.html। मीन तुमने जो सेकंड बनाया हुआ है, ABC बनाया हुआ है, XYZ बनाया हुआ है, ये नेक्स्ट नाम का ही बनाया हुआ है तो उसका नाम यहाँ पर डाल दोगे। बीच में आप टेक्स्ट लिखोगे, टेक्स्ट में आपने डाल दिया क्लिक हियर, जैसे इन्होंने डाला हुआ है ग्रेट बुक्स, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर द नेक्स्ट पेज, ये टेक्स्ट डालोगे। उसके बाद आप ए टैग को क्लोज़ कर दोगे। ए मीन्स आपका एंकर टैग क्लोज हो जाएगा। तो ये जो तुमने बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पेज, यहाँ पे लिखा है इन्होंने ग्रेट बुक्स, तो ये क्या होगा, ये दोनों कलर आपके ब्राउज़र में आपको ब्लू कलर के डिस्प्ले होंगे। मीन्स ब्लू कलर का मीन्स है यहाँ पे कोई आपका लिंक बना हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे और आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर ज़्यादा क्लियर तब होगा जब इसको तुम रन करोगे और इसको राइट करोगे। अगर ऐसे सुनोगे ही तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ऑल क्लियर हो जाएगा, वो नहीं करना है, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि अपना होमवर्क कर लें। आज मैंने नाम भी मेंशन करे उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं सेंड किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका AHREF, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया हो जिसमें आपको यही बता रही हूँ, बाकी चीज़ें आपने कर रखी हुई हैं। फर्स्ट इन्होंने लिया AHREF फाइल का नाम। अब देखो यहाँ पे जो इन्होंने फाइल का नाम डाल रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं, ब्राउज़र की फाइल का नाम डाल रहे हैं। मेरे पास जो है ब्राउज़र नहीं है, मैं क्या नाम डालूँगी यहाँ पे, मैं जो है ब्राउज़र तो मेरे पास है बट मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूँगी, जो मैंने सेकंड वेब पेज ब्राउज़र के लिए बनाया हुआ है, मीन्स मैंने HTML में बनाया हुआ है। तो मैं जो है सपोज मैंने एक पेज आपका क्लास नाम का नाम बना दिया है, दूसरा मैंने स्कूल नाम का बना दिया है। तो मैं क्लास नाम के वेब पेज पे काम कर रही हूँ और यहाँ पे मैं डाल दूँगी school.html। school.html आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट लिखा मैंने और लास्ट मैंने एंकर टैग को क्लोज़ कर दिया। तो जो मैंने बीच में टेक्स्ट लिखा है, जैसे इन्होंने टेक्स्ट यही लिखा है, साइट फॉर द ग्रेट बुक्स amazon.com, तो आप जो है ये जो लाइन है आपकी ब्लू कलर में आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख दूँगी क्लिक हियर भी लिखूँगी सिंपली, तो भी आपका जो वो लाइन ब्लू कलर में आ जाएगी। लास्ट में आपने एंकर टैग को क्लोज़ कर दिया। एंकर टैग क्लोज होने के बाद इन्होंने BR टैग यूज़ किया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने BR टैग 2 बार यूज़ किया हुआ है। इसका मीन्स क्या है, यहाँ पे जो गैप है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। अदरवाइज़ आपका गैप जो है, जो सेकंड इन्होंने लिंक लिया था वो थोड़ा इसके साथ इकट्ठा होना था। क्लियर है? अब एक और चीज़ देखिए, जो तुम जो है एंकर टैग के अंदर लिख रहे हो, टैग के अंदर जो लिख रहे हो वो तो नहीं डिस्प्ले हो रहा, बट जो उसका टैग्स के लिए जो तुम टेक्स्ट दे रहे हो वही टेक्स्ट आपका ब्राउज़र पे आपका डिस्प्ले हो रहा है। एक इन्होंने इसके साथ इन्होंने सेकंड लिंक ले रखा हुआ है, जैसे इन्होंने ले लिया इमेज अलाइन HTML, ठीक है, और उसके लिए इन्होंने टेक्स्ट डाल दिया क्लिक हियर फॉर द नेक्स्ट पेज। तो ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आपके जो हैं लिंकिंग क्रिएट हो जाएगी।
किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो मेरे से पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका लिंकिंग का ही है इमेज लिंक। अब मेरे को जो है इमेज पे क्लिक करना है और इमेज पे क्लिक करके मेरे को जो है और इमेज या उससे रिगार्डिंग कुछ भी ओपन होके डिस्प्ले हो जाए। तो जब मैंने इमेज का लिंक देना है तो उसके लिए पहले मैं क्या करूँगी, AHREF और उस इमेज का नाम, ठीक है, जो मैंने सेकेंड इमेज, जो मैंने जिस इमेज के नाम से मैंने उसको सेव किया हुआ है, इमेज का नाम .html, इमेज SRC। देखो अब मैंने यहाँ पे ए टैग नहीं क्लोज़ किया हुआ है, अभी तक मैंने इमेज का नाम डाला, फिर इमेज का पूरा सोर्स पाथ, उसकी मैंने अलाइनमेंट की, उसको मैंने बॉर्डर भी दे दिया, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में मैंने ए टैग को क्लोज़ किया, देन आफ्टर मैंने BR टैग को क्लोज़ किया। तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे है, तो इसके साथ ही टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर जब मैं इमेज के साथ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर जब मैं क्लिक करूँगी तब मेरा नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे दिया भी हुआ है आपका, यू विल सी द इमेज यूज एज अ लिंक दैट टू विद इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको सारा का सारा ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है, बट आप सिस्टम पे कीजिए, यहाँ पे आपकी ये जो लाइन है ये आपकी ब्लू कलर में आ जाएगी। एक और एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे, इमेज SRC बुक, सिमिलरली ऊपर की तरफ पहले मैंने ये लाइन आपको छोड़ दी थी, लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट हमें लास्ट चैप्टर में हमने क्या था, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट लिया, लिस्ट 1 के अंदर ये डाल दिया, लिस्ट 2 ले ली, AHREF इमेज का नाम, देन इमेज का सोर्स, उसके अलाइनमेंट, उसका बॉर्डर। अब देखो बॉर्डर दोनों जगह क्या है, 0 है, तो ये आपका बॉर्डर में नहीं डिस्प्ले हो रहा। अगर मैं 0 मीन्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो लिखती हूँ नहीं लिखती हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट अगर आप यहाँ पे 1 2 3 कुछ लिखोगे तो ये थोड़ा सा आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। देन इमेज का पाथ, एंकर टैग क्लोज, BR टैग क्लोज, लास्ट में UL क्लोज, H3 क्लोज, ये आपको सब टैग्स पता है। सेंटर टैग तुमने किया हुआ है वो क्लोज कर दिया, फिर आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बॉडी क्लोज हो गया और आपका HTML क्लोज हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया ईमेल लिंक। अगर मेरे पास नेट का कनेक्शन है तो मैं जो है ईमेल लिंकिंग भी कर सकती हूँ। AHREF पर्टिकुलर एड्रेस, जिस भी एड्रेस को मुझे लिंक करना है वो एड्रेस डाल दिया, देन टेक्स्ट डाल दिया, देन आपने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। सेम आपका एग्जांपल में इन्होंने मेंशन किया है। इन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे आपका AHREF और ईमेल का नाम और एंकर टैग को क्लोज़ किया, देन आफ्टर इन्होंने H3 को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। ईमेल से पहले आप बाकी चीज़ें कर लेना, ईमेल आपको अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका टाइटल एट्रीब्यूट। अब मुझे टाइटल एट्रीब्यूट देना है तो उसके लिए देखो, एक तो था आपका टाइटल टैग, ठीक है, जो आप टाइटल ऊपर लेते थे। अब एट्रीब्यूट के तौर पे मुझे ये काम करना है टाइटल का, तो देखो क्या रहेगा आपका, AHREF इमेज अलाइन HTML, टाइटल ले ली, उसके बाद टेक्स्ट लिख दिया जो लिंकिंग के लिए था, उसके बाद एंकर टैग को क्लोज़ कर दिया। तो ये देखो आपका यहाँ पे टाइटल टैग में ये चीज़ आ गई H4, और जो मैंने टाइटल के लिए लिखी थी तो थोड़ा सा आपका जो है ये ज़्यादा ब्रॉड होके बोल्ड होके आपका डिस्प्ले होगा, वो यहाँ पे आ गया। थोड़ा बड़ा भी साइज़ इसका डिस्प्ले हो रहा है आपको, जबकि मैंने यहाँ पे कोई साइज़ मेंशन नहीं किया हुआ है, पर मैंने टाइटल टैग का यूज़ किया है। टाइटल मीन्स हेडिंग के लिए इसको यूज़ किया, टाइटल यूज़ किया है, तो ये आपका इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है आपको। क्लियर है। पीछे जो लिंकिंग की मैंने आपको लिंकिंग के बताया वहाँ का जो टेक्स्ट था वो आपका थोड़ा सा स्मॉल था, तो आप चाहे एक ही वेब पेज बनाइए, उसमें इन सभी टैग्स को यूज़ करना है आपको। लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन सा जो है HTML का प्रोग्राम करना है, एग्जाम्पल करना है। उसके बाद मैंने H4 को क्लोज़ कर दिया। ये जो H4 था ये तो आपका इस चीज़ के लिए था। देन बॉडी क्लोज, देन आपका HTML क्लोज हो गया। नेक्स्ट है आपका लिंकिंग ऑर्डर, टाइप्स ऑफ फाइल फॉर डाउनलोडिंग के लिए। तो सेम HREF फाइल का नाम, डाउनलोड जो भी आपने टेक्स्ट डाला है इन्होंने डाल दिया, ये डाउनलोड माई करिकुलम वाइटा। ए को क्लोज़ किया, BR को क्लोज़ कर दिया बायोडाटा के लिए। नेक्स्ट इन्होंने फ़ोटोज़ के लिए डाला, तो इन्होंने डाल दिया जिस भी, मैं कहने का मीनिंग यही है कि जिस भी नाम से आपने वो वेब पेज बनाया हुआ है वो चीज़ आप यहाँ पे डाल दोगे, और उसके बाद जो है लास्ट में एंकर टैग से उसको क्लोज़ कर दोगे। तो ये जो लिंकिंग है आपकी, चाहे आपका अगर आपका इंटरनेट का कनेक्शन है वो तो वो भी चल पड़ेगा,
बट अभी हमने जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो उस पेज पे आप रहने दीजिए, अभी सिंपल वेब पेजेस का बनाइए, बट आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे है। उसके लिए क्या है, पहले हमें सर्वर के अंदर अपने वेब पेजेस को डालना पड़ेगा। अभी तक जो हम काम कर रहे हैं, अभी तक जो जितना भी हमने पढ़ा हुआ है, जितना भी हमने स्टडी किया है, हम काम करते हैं लोकल होस्ट के अंदर। अब लोकल होस्ट क्या होता है, लोकल होस्ट होता है कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं सिर्फ अपने कंप्यूटर तक ही सीमित हूँ या अपने नियर बाय कंप्यूटर तक ही सीमित हूँ। मैं जो है ग्लोबल वर्ल्ड में मीन्स अपने इंटरनेट के वर्ल्ड में नहीं कनेक्टेड हूँ, पता मुझे है क्या है, पर मैं वहाँ पे नहीं कनेक्टेड हूँ, वहाँ पे मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने सिस्टम तक ही सीमित होकर काम कर रही हूँ। तो लोकल होस्ट में जब तक मैं काम करूँगी तब तक ये चीज़ें आपको एरर शो करेंगी, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, ये चीज़ें एरर शो करूँगी। पर जब मैं अपने वेब पेज को ग्लोबल वर्ल्ड में डालूँगी तब मैं ये चीज़ें डालूँगी तो वो चीज़ें आपकी शो हो जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट है बट ये जो आपका ये वो जो मैं आपको बता रही हूँ एरर, वो शो होगी आपके ईमेल के केसेस में या आपने कोई अदर लिंक वहाँ पे ले लिया। बट अगर आप बायोडाटा ले रहे हो, माई फोटोज़ ले रहे हो, ये ऑलरेडी आपके सिस्टम पे अवेलेबल है, एक लोकल होस्ट का ही काम हो, वहाँ पे वो उन चीज़ों को डिस्प्ले करके आप उन चीज़ों को अपलोड करके आपको डिस्प्ले कर लेगा। मीन्स वो जो भी चीज़ें आप यहाँ पे ले रहे हो एंकर टैग के अंदर, वो आपके सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए। कहीं बाहर के सिस्टम से आप नहीं उठा रहे हो, कहीं इंटरनेट से आप नहीं उस चीज़ को उठा रहे हो, आपके सिस्टम में ही ये चीज़ अवेलेबल होगी तो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ये तो सारी की साइड जो हमने लिंकिंग की, ये सारी लिंकिंग थी हमारे पास एक्सटर्नल लिंकिंग, कि हम कहीं और जाके जुड़ रहे थे, कहीं और जाके हम कनेक्ट हो रहे थे। सेकंड आती है मेरे पास इंटरनल लिंकिंग, जब मैं एक ही वेब पेज के अंदर सीमित हूँ, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। तो उसके लिए जो आपका टैग रहेगा, यहाँ पे इन्होंने दे दिया मेथड सेम है, मैंने आपको बताया था टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट बताया था, तो इन्होंने डाल दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 3 जो भी तुमने लेना है वो आप इसको ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 13 देखिए, इन्होंने ले लिया यूआर टैग, लिस्ट ले लिया, लिस्ट के अंदर उन्होंने जो टेक्स्ट मेंशन कर दिया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ लिंकिंग के अंदर, मैंने डाल दिया AHRER बुक्स गो टू माई बुक सेशन एंकर टैग क्लोज। तो गो टू माई बुक्स यहाँ पे है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो आपका जो है जहाँ पे आपने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि कहाँ जैसे आपने गो टू माई बुक्स ली है वहाँ पे आपका बुक्स की डिटेल आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। सेकंड लिंक ये है ना, गो टू द फ्लावर सेक्शन। तो फ्लावर सेक्शन जो भी आपके ने इस पेज में जहाँ मेंशन किए हुए हैं, फ्लावर सेक्शन में आप आ जाओगे। टेक्स्ट में उन्होंने मेंशन किया है देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स, तो जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो फ्लावर्स में आ जाएंगे। जब तुम यहाँ पे क्लिक करोगे बुक्स के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा वाना बाय बुक्स, ठीक है। मैंने एक ही वेब पेज के अंदर ये टेक्स्ट लिख के बनाया हुआ है और वहाँ पे ही मैंने 2 लिंकिंग किए, टॉप से बॉटम के लिए, बॉटम से टॉप के लिए। तो यहाँ पे मेरे को वो चीज़ डिस्प्ले हो रही है और ये दोनों लाइन्स आपकी ब्लू कलर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होंगी। क्यों? क्योंकि आप इन चीज़ों को कर रहे हो एंकर टैग के अंदर। एंकर टैग कौन सा है आपका? ए टैग। ए टैग आपका एंकर टैग है, उसके अंदर आप लिंकिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्रिएटिंग टेबल्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपको कौन सा एग्जाम्पल करना है? कि आपको एग्जाम्पल नंबर 13 करना है और उसके साथ ही आपको जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किए, इन सभी एग्जाम्पल को आपको एक ही वेब पेज के अंदर डाल के करना है। 2 वेब पेजेस बनाने हैं आपको, ठीक है। 2 वेब पेज बनाने हैं। एक में आपने जितनी भी हमने पिछली लिंकिंग की वो सारी करनी है और सेकंड आपने जो है एग्जाम्पल 13 करना है, ठीक है। सेकंड जो आपका वेब पेज रहेगा ये रहेगा। तो जहाँ पर हमने एक्सटर्नल लिंकिंग की थी, एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए मैंने आपको बोला था कि आपने सेकंड वेब पेज का नाम डालना है। तो सेकंड वेब पेज का नाम आपका एग्जाम्पल 13 वाला रहेगा कि जो भी तुम इस फाइल का नाम डालोगे, नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डाला आउटपुट ऑफ द HTML कोड, ये तो सॉरी आउटपुट दिया हुआ है। आपने यहाँ पे इन्होंने डाला है एंकर एलिमेंट। आप जो भी लिंकिंग डालो, आप एक का नाम एक्सटर्नल लिंकिंग डाल दो, एक का नाम आप इंटरनल लिंकिंग डाल दो और उसी के बेस पे उसी के बेस पे आप लिंकिंग भी करोगे। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट होगा वो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।